नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो के अंदर हमने मेवाड़ वंश की उत्पत्ति और राव चुंडा, राव रणमल और राव जोधा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम मारवाड़ के अगले शासक राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। राव मालदेव का शासनकाल 1531 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक रहा। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की भी सहायता की थी। 1536 ईस्वी के अंदर राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह कर दिया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1536 ईस्वी में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से हुआ, और जो भविष्य फिर बाद में इनसे मालदेव से रूठ गई और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना का कारण ये था कि मालदेव का जो ससुर व उमादेव का पिता लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता है। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर। मालदेव था वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर उन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। विरमदेव और राव जेतसी शेरशाह की शरण के में अंदर चले गए और 1539 और 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर की भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। ईस्वी और 1544 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मेवाड़ छोड़ दिया। मगर उनके सेनापति जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठते हैं मालदेव से, वो है रूठी रानी वाला, रानी उमादेव। फिर है गिरी सुमेल का युद्ध, जिसके अंदर सेनापति जेता और कुपा जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व जेता और कुंपा ने किया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के अंदर शेरशाह की मृत्यु हो गई और मालदेव ने वापस जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, बाड़ेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया और 1562 ईस्वी के अंदर मालदेव की भी मृत्यु हो गई।
तो 1531 से 1562 31 साल का शासनकाल रहा राजा मालदेव का। फिर मालदेव के बाद उसका पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना, जो 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वाचित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम अकबर की सहायता के लिए चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। 1564 ईस्वी में 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागौर दरबार कब लगा? 1570 ईस्वी में। मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने और इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। (1565) ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जून में रहकर मुगलों की फौज का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावण सुखराज, सूजा, देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से काणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण ले ली। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वर नाथ रेवू ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता। चंद्रसेन के बाद है मोटा राजा उदय सिंह। 1583 ईस्वी से 1595 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 1581 से 83 के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन था, अकबर के अधीन था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधिकता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर इसी पत्नी से उत्पन्न जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया और खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस
इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। फिर है मारवाड़ का मुख्य राजा जसवंत सिंह प्रथम, जो 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी 40 वर्ष का इनका शासनकाल रहा। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बरहानपुर में हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बरहानपुर में हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी के अंदर बरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार जैसे ही जसवंत सिंह को प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिल्लत, जड़ऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उसे राजा का खिताब और 4000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। सोलह सौ 38 ईस्वी में शासक बना जसवंत सिंह और 1678 ईस्वी में मृत्यु हुई। सोलह सौ 45 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध जो 1657 से 58 ईस्वी में चला, उसे औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। जसवंत सिंह ने 1657-58 में जो उत्तराधिकारी युद्ध चला औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, उसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया औरंगजेब के विरुद्ध। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी जो उदयपुरी रानी किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने के लिए तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गए। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरसिंह दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मुहणोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ का परगनागरी विगत नामक ग्रंथों की रचना की है। जो मुहणोत नैणसी था वो जसवंत सिंह का मंत्री था। जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी के अंदर रहा और जसवंत सिंह जो महत्वपूर्ण युद्ध माने तो इनका युद्ध है 1657-58 के अंदर जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था जसवंत औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, उसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था।
तो अगले वीडियो में हम बीकानेर का जो राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।